मेरे पास एक पुस्तक है। इस पुस्तक को आप देख रहे होंगे, वीजा की प्रतीक्षा में। इस पुस्तक में बाबा साहब के जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख है। उन्हीं घटनाओं में से एक घटना का उल्लेख करते हुए मैं आपको बता देता हूं। साथियों, 40 गांवों में आत्मसम्मान। जी हां साथियों, उन गांवों वालों के द्वारा जो बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान दिया था, उस सम्मान का उल्लेख करते हुए मैं आपको बताता हूं कि साथियों, सन 1929 की बात है, जब बाबा साहब अम्बेडकर हिंदुओं के द्वारा अछूतों का सामाजिक बहिष्कार किया गया था। वह घटना इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बाबा साहब अम्बेडकर को उस घटना के लिए एक सदस्य के रूप में नामित किया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर को उस महारवाड़ नदी के किनारे जो गांव था, उस 40 गांव में जाना था और समीक्षा के रूप में वहां के बात करनी थी। लोगों को पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर इस घटना की समीक्षा के लिए आने वाले हैं। उस घटना को सब भूल करके बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के लिए लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। उनको पता था कि बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत बहुचर्चित विद्वान, हमारे समाज के पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक हैं, जो हमसे मिलने के लिए आज हमारे गांव में आने वाले हैं। ऐसी बात सुनकर के लोग जो है तो बाबा साहब के सम्मान के लिए कहां तक चले गए थे, जहां तक वह जा सकते थे, जहां तक रेलगाड़ी पहुंचती थी वहां वो गए। साथियों, यूं ही बाबा साहब अम्बेडकर स्टेशन में उतरे, उस प्लेटफॉर्म में कोई भी गाड़ी वाला बाबा साहब अम्बेडकर को ले जाने के लिए तैयार नहीं था। अम्बेडकर को लगभग 1 घंटे का इंतजार करना पड़ा। उनमें से उनके दिमाग में यह था कि एक हम महार जाति के व्यक्ति को हम कैसे अपने साथ ले जा सकते हैं। उनके आत्मसम्मान की बात थी। वह लोग जो है तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने साथ ले जाना उचित नहीं समझ रहे थे। जैसे तैसे किसी एक व्यक्ति ने उन्हें ले जाने के लिए मान लिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जो ही उस गाड़ी में बैठे, केवल गाड़ीवान था, एक बाबा साहब अम्बेडकर थे। दोनों जब जा रहे थे, गाड़ी वाला इतना धीरे चला रहा था कि एक नौसिखिए की तरह। जी हाँ साथियों, वह जब चला रहा था तो अचानक से एक गाड़ी आई। उस गाड़ी से जो है तो बाबा साहब अम्बेडकर का तांगा जो है तो टकरा गया। घोड़ा गाड़ी थी, वह टकरा गया तो बाबा साहब छटक गए। रेतीले पथरीली जो है तो जगह थी, वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर गिर गए। तो गिरने से जो है तो उनके पांव में एक चोट लगी थी, गंभीर चोट लगी थी। लोग जो है तो रोते चिल्लाते विलखाते हुए जो है तो वहां बाबा साहब के पास पहुंच गए। ये कैसी दुर्घटना हमारे सामने में हो गई करके। जी, बाबा साहब अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत महान थे, एक पढ़े लिखे विद्वान थे। उन्होंने जो है तो अपने उस दशा में भी जो है तो उस नदी को पार करते हुए, महारवाड़ा नदी के पार करते हुए उस गांव में गए। जी हाँ साथियों, उसकी समीक्षा करते करते लगभग शाम का समय हो गया था। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि मैं अब घर जाऊं, अपने स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए डॉक्टरों या वैद्यों के साथ जो है तो मैं अपने आप को ठीक कराऊं। लेकिन वहां के लोगों का जो आत्मसम्मान उनको दिया था, और जो है तो वो चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर आज वहीं रुक जाएं। किसी भी कारण जो है तो बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने मना लिया। जी हाँ साथियों, उन लोगों ने जो बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान दिया, वह एक बहुत ही विश्वसनीय अविश्वसनीय सम्मान था, जो है लोग जिसके लिए जो है लोग जो है तो बहुत ही आज याद करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस घटना की जो समीक्षा की, सरकार को बताया, और जो है तो उस पर जो है तो जो कार्रवाई हुई, उस 40 गांव के लोगों को के द्वारा जो बहिष्कार किया गया था, साथियों, उनको जो है तो वक्त में जो है तो सम्मान मिला। बाबा साहब अम्बेडकर पहले से भी जिस कार्य में करते थे, वह पूरी तरह खत्म करने तक जो है तो अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते थे। जी हाँ साथियों, बहुत रात दिनों तक मेहनत करने के बाद हमें जो सम्मान मिला है, वह बाबा साहब अम्बेडकर के
द्वारा ही मिला है। जी हाँ, आप सभी मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा हमको यह सम्मान मिला है और हमको उनका सम्मान करना चाहिए। जी हाँ साथियों, अगर आपको लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर एक महान व्यक्ति हैं तो आप बोलिए जय भीम, जय भारत। नमस्कार।